हाँ फर्स्ट बताना इसका। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपाध्यायाय नमो लोवे सवसाहु मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणनम्। तत्वार सूत्र जी ग्रंथ के 7वें अध्याय में 5 पाप का स्वरूप समझ रहे हैं। इसमें हमने हिंसा और झूठ है ना दोनों का स्वरूप समझा। कल हिंसा के प्रकार देखे थे ना, 4 प्रकार की हिंसा बताई थी। कौन कौन सी याद है क्या आपको? संकल्पी, आरंभी, उद्योगी और विरोधी। ठीक है, इनके नाम से अपने को सामान्य से स्वरूप भी समझ में आता है। संकल्पी ने संकल्प पूर्वक मारना, प्रण करके जानते हुए। आरंभी यानी घर के कामकाज में होने वाली हिंसा। उद्योगी यानी जो बिजनेस में हो रही है, और विरोधी यानी किसी का आक्रमण हुआ है तो उसमें होने वाली हिंसा। अब हिंसा के बाद में झूठ, फिर झूठ में हमने 4 प्रकार के झूठ को समझा था, है ना। विद्यमान को अविद्यमान कहना, अविद्यमान को विद्यमान कहना, और अन्यथा प्ररूपण और गर्हित वचन। तो इसमें अप्रशस्त कहा था ना, झूठ यानी अप्रशस्त वचन, जो वचन अच्छे नहीं है, दूसरे की हिंसा होती है, पीड़ा हो जाए, दुख हो जाए, ऐसे वचन सब कैसे हैं? झूठ के वचन है। और इसके बाद में तीसरा पाप है चोरी। सूत्र नंबर 15, अदत्तादानं स्तेयम्। अदत्तादानं स्तेयम्, स्तेयम नहीं, स्तेयम। स्कूल बोलते ना, ई नहीं बोलना उसमें, स्तेयम। एक शब्द एक्स्ट्रा हो जाता है उसमें। तो स्तेय, स्तेय यानी क्या होता है? अदत्तादानम स्तेयम, हाँ चोरी। तो बिना दी हुई वस्तु का लेना स्तेय है, चोरी है। तो क्या मतलब निकलता है कि अदत्त आदानम, अदत्त यानी बिना दिया हुआ, आदानम यानी उसको ग्रहण करना, बिना दी हुई। तो अदत्त, अदत्त से निकला बिना दी हुई, और दानम आदानम, आदानम यानी लेना, ग्रहण करना, उसको क्या कहा है? स्तेय कहा है। इसमें अस्तेय लिखा हो ना यहाँ पे, अस्तेय सही कर देते हैं। तो चोरी जो है उसके लिए क्या बताया? आदान यानी ग्रहण, बिना दी हुई वस्तु का लेना, अदत्ता दान है, ये अपन ने समझ लिया। तो चोरी है वो कितने प्रकार की बताई है? 2 प्रकार की, द्रव्य चोरी और भाव चोरी। द्रव्य चोरी का मतलब क्या है? किसी पदार्थ को चुरा लेना, फिजिकली अपन ने ले लिया, यानी किसी की रखी हुई पेंसिल है, पेन है, पैसे हैं, डब्बा डब्बी, कपड़े, कोई भी चीज हो सकती है, रखी हुई है या भूल गया है और हमने उसको ले लिया। हाँ, हमने नहीं, हम खुद नहीं रख रहे तो हमने लेकर किसी और को दे दिया कि भैया तेरा भला होगा, चलो ये गरीब व्यक्ति, अपन ने उठा लिया इस चीज को और हमने दूसरे को दे दिया। तो या तो आप खुद रख रहे हो या उठाकर किसी अन्य को दे देना, ये सब क्या कहलाता है? द्रव्य चोरी कहलाता है। अपनी स्वामी बना जिस पदार्थ में नहीं है वो हमारे लिए क्या हो गई है? पर है। पर पदार्थ है और पर का जहां ग्रहण हो गया वो सब क्या है? चोरी। और भाव चोरी किसे कहा? दूसरों की वस्तु को ग्रहण करने का भाव, भले ही हम ग्रहण करें चाहे नहीं करें,
लेकिन हमारे मन में बार बार विकल्प आ रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टी मेरी हो जाए, इनके गहने मेरे पास आ जाए, मैं रख लूं, कैसे भी करके मिल जाए, है ना, ये पैसे जो है ये मैं रख लूं। कई बार ऐसा होता है ना, अपने को किसी अन्य के काम दिए जाते हैं, या कोई संस्था का काम है, कोई भी काम है, अपने को पैसे दिए कि भैया आप ये लगा लो, इसमें आपको ये काम करना है, तो हमको कैसा परिणाम आता है कि ठीक है, हमने 5-10 रुपए रख लिए तो क्या हो गया, और हम इतना तो रख ही सकते हैं, या फिर ये जो दिए ये हमारे ही है, अब हमको जैसे भी यूज करना है, इसमें पैसे बचेंगे तो ये हमारे हैं, ऐसा जो भाव आ गया। तो वास्तव में वो जो दिया उन्होंने किस लिए दिया है, जो कार्य है उससे रिलेटेड धन दिया, अगर आपको देना होगा तो व्यक्ति अलग से धन देगा, तो इसलिए उस इस प्रकार से आपने नहीं लिया है ना, बाद में हो सकता है आपके पैसे पूरे खत्म हो गए तो आपको मौका नहीं पड़ा, या आपको भाव आए कि चलो उनको देना चाहिए तो अपन ने नहीं लिया, अपन ने उनको बताया, लेकिन वहां जो अपना भाव आ गया मन में कि ये पैसे जो है ये पैसे मुझे मिलना चाहिए या मैं इनको रख लूं, ऐसा जो भाव आ गया, वो भाव क्या हो गया, चोरी। कौन सा वाला चोरी हुआ, भाव चोरी। तो भले ही द्रव्य चोरी व्यक्ति करे नहीं करे, लेकिन यदि भाव चोरी हो गई तो भी परिणाम तो उसको लग जाता है। तो फिर अब प्रश्न कर उठता है कि भैया भाव चोरी में तो पाप लग ही रहा है, तो द्रव्य चोरी भी कर लो। बात तो एक ही हो गई, आप बोल रहे हो कि भाव चोरी में पाप लग रहा है, तो हम वो चीज चुरा ही लो ना, अब लग तो गया ही ये पाप। या फिर कोई ऐसा भी कह सकता है कि यार चोरी तो कैसे त्याग करे, कि आप भाव चोरी बोल रहे हो, आप हमको चीजें देख कर की इच्छा तो हुई जाती है, चोरी का पाप तो लग ही रहा है, तो हम कैसे इसका त्याग करें। ये दोनों ही प्रश्न हो सकते हैं। तो दोनों में क्या होता है, डिग्री में अंतर आ जाता है, पाप बंध में, फल में, दोनों में अंतर आता है। जैसे कि आपको झूठ बोलने का भाव आ रहा है कि मैं इनसे ऐसा ऐसा झूठ बोल दूं, लेकिन जब एक्चुअल जब स्थिति आई तो आपने झूठ नहीं सच बोल दिया, है ना, झूठ बोलने का भाव किया लेकिन आपने बोलते समय सच बोल दिया, तो जो काय से आपने कार्य किया है वो तो नहीं हुआ ना, काय से झूठ नहीं बोला, तो वहां पर जैसे मन वचन काय ऐसा हम बोलते हैं, तो वचन और काय के द्वारा झूठ की प्रवृत्ति तो नहीं हुई। इसी तरह से जो चोरी है, तो यहाँ पर काय के द्वारा तो चोरी नहीं की ना, तो उसमें जो 3 डिग्री का जैसे अपन अंतर होता है ना, मन से चोरी, वचन से, और काय इत्यादि जो अपन तीनों लगाते हैं, तो वहां पर काय संबंधी जो अपना चोरी का परिणमन है वो नहीं होने पर उस संबंधी पाप का बंध तो नहीं हुआ, और भाव में हुआ। यदि हम काय से कर लेंगे तो भाव का भी हमारा तीव्र परिणाम था, तभी तो हमने काय से कर लिया, तो इसका मतलब हमारे भाव स्ट्रांग थे, और जब हमने काय से नहीं किया तो भाव इतने स्ट्रांग नहीं थे, तो हमारे मन में भी परिणाम उसके संबंध में कम ही थे, तो वो उसमें डिग्री में अंतर आ जाता है, बंध में अंतर आता है, परिणाम में अंतर आता है। इसलिए आपके भाव हुए हैं तो आप ऐसे चोरी कर ही लो, ऐसा करना योग्य नहीं है कि हाँ हमारे पाप तो हो ही गए, पाप तो बंद हो ही गया है क्योंकि भाव चोरी कर लिए, तो अब चोरी लो, अपन काहे को बैठे रहो। ऐसा होता है ना, नियम तो भंग हो ही गया, खा ही लिया आलू, तो खा लो पूरा प्लेट भर के। उपवास तो कर, उपवास करा था, अब टूट ही गया अपना, है ना, ये तो खा लो। उपवास की बात अलग हो जाती, लेकिन अपने सामान्य नियम जो भंग गलती से हो गया है, तो वहां आपके भाव कैसे है वो देखे जाते हैं। फिर चोरी 2 प्रकार की, द्रव्य चोरी और भाव चोरी। अब यहाँ पर वो तो चोरी है, मंदिर में दे दी ना, जैसे वो कई बार आता रास्ते में 10 का नोट मिला अपने को, कोई भी नहीं उठा रहा है, तो चलो अपन ने उठा लिया और मंदिर में डाल दिया। हाँ, तो क्या है कि ये अपन तो 10 के नोट का ही उदाहरण ले रहे हैं, लेकिन कोई दूसरी बड़ी चीज भी हो सकती है, और जो नहीं भी हो तो भी जिस व्यक्ति की वो चीज घूमी है, वो उसके लिए तो मूल्यवान है, उसका उसमें मूर्छा है ना, परि अपना पन है, ये मेरी चीज है, तो उसको जब वो चीज वापस लौटेगा नहीं मिली तो उसको दुख होगा, अरे ये मुझे नहीं मिल रही। और दूसरा क्या हो गया, वो उसको कोई लेने आए चाहे नहीं आए ना, भले ही सोने की चीज पड़ी हुई रोड पर, लेकिन हमने जब उसको उठाया तो हमारे मन में उसके प्रति क्या आ गया कि ये मैं ले लूं, ऐसा भाव है ना। आप नहीं लोगे, आप किसी को दे दो, तो आपका स्वामी बना है क्या, आप मालिक हो क्या, तो आपने कैसे उठा ली, अन्य की प्रॉपर्टी हो गई ना वो। किसको देना, क्या कहाँ से दोगे, आपको पता है क्या।
ठीक है, तो आप पुलिस में जमा कर दो भले ही ऐसा है तो, लेकिन आप मंदिर में दे रहे हो तो वहां चोरी में ही आ रहा है। मतलब जैसे कहीं आप कहीं जाते हो ना घूमने करने, और वहां पे इंफॉर्मेशन डेस्क होती है, शिविर है, अब शिविर में जैसे बच्चों की चीजें गुम जाती तो आपको मिलती है। तो हमने क्या करा, भैया ये पड़ी हुई वास्तव में ये तो भूल ही गया है, तो कोई आएगा लेने, स्कूल के बच्चे सब चले गए, बस भी चली गई, तो अब कौन आएगा, चपरासी वगैरह ले लेंगे, कोई ले लेगा, इसे तो अच्छा अपन जमा कर दो। तो वहां तो अपना चोरी का भाव नहीं है। लेकिन आप सोचो कि चलो मैं इसको चपरासी को दे दूं ये बॉटल, तो ये फिर अब कल बच्चा पूछने आएगा तो फिर क्या आएगा, उसको दुख होएगा ना, मेरी बॉटल गुम गई, इंफॉर्मेशन डेस्क से पूछने आएगा। और अपन ने किसी गरीब को दे दी, आपकी थी कि आपने किससे पूछ कर दी, तो वो तो चोरी हो गई। और ऐसे ही आप पैसे का लगा लो कि आपको पैसे पड़े हुए मिले, आपने मंदिर में डाल दिए, तो आपकी है ही नहीं, तो आपका न तो दान हुआ और चोरी का पाप लग गया आपको। पुलिस में जमा करा दिया तुमने, पुलिस वो उसका वो जाने परिणाम। हाँ, पर वास्तव में तो अपने को उठाना ही नहीं है, ग्रहण ही नहीं करना है। दूसरा है ना, दूसरे लोग हैं बहुत सारे काम करने वाले ऐसे, आपको क्या जरूरत है, आपकी मालिकाना है ही नहीं तो आप क्यों उठा रहे हो। एक कहानी आती है ना, एक सेठ सेठानी रहते हैं, तो जो सेठ सेठानी रहते हैं तो सेठ जी बोलते चलो मुझे तो वैराग्य आ रहा है, मैं तो दीक्षा लेने जाता हूँ। तो सेठानी क्या बोलती है, मैं कोई वैराग्य नहीं है, ऐसा मना करती, नहीं बोलता वैराग्य, मुझे तो कोई घर में शौक नहीं है, चलो अपन तो दीक्षा लेते हैं ऐसे करके। तो वो बोलती ठीक है चलो। तो क्या करता है वो सेठ, निकलते समय ताला लगाने लगता है। तो सेठानी बोलती भैया तुम चलो घर में वापस, अभी तुमको कोई वैराग्य नहीं हुआ है ना। ऐसे ही वो जाते रहते तो सोने की चीज अंगूठी कुछ तो मिल जाती है। तो वो देखता है, अरे देखो देखो क्या चमक रहा है, सोना चमक रहा है, देखो तो सही, वो झुक जाता है। तो बोलती चलो अभी तुम वापस, तुमको जो पराई चीज है तुम्हारी उस पर दृष्टि जा रही है, तुमको वैराग्य कहाँ हुआ, उसके प्रति तुमको राग आ रहा है, देखने की इच्छा है, या अपन ले ले ऐसा भाव भी आ रहा है, तो तुम्हारे अभी तो मूर्छा तो गई ही नहीं है, मिथ्या तो गया ही नहीं है, तुम क्या दीक्षा लेके क्या करोगे। ऐसी एक कहानी आती है। तो वो ये बताना चाहते हैं कि भैया तुम्हारा राग परिणाम, तुम परवस्तु को ग्रहण करने का भाव, मूर्छा ही चल रही ना तुमको अभी। तो इसे यहाँ चोरी में भी अपन ने, किसी की भी चीज आप ले रहे हो, आपकी नहीं है तो आप क्यों ले रहे हो, आपको भाव ही क्यों आ रहा है उठाने का, आपको उसको इधर उधर करने का भाव कैसे आ रहा है कि मैं इसको ऐसा कर दूं, उसको ऐसा कर दूं। कोई सिस्टम है, कंपनी है, तो अलग बात है कि वहां पे सिस्टम है, आपको चीज मिली है तो आप यहाँ जमा कर दो। और हो सकता है नहीं भी जमा करोगे तो दूसरे लोग जमा कर देंगे, और जो ढूंढने वाला है वो हो सकता है आ जाए ढूंढते ढूंढते। जैसे कोई बच्चा बस से नहीं गया मान लो, उसकी मम्मी के साथ गया था तो आ गया वापस 5-10 मिनट बाद क्लास में ढूंढने, मेरी बॉटल करके, और नहीं दिखी। तो वो दिन भर उसका, दिन भर वो, मान लो उसकी 200-300 की जितनी की भी बॉटल है, तो उसको विकल्प चलता रहेगा, मेरी बॉटल घूम गई। उसकी मम्मी को अलग विकल्प आ जाएगा, शिविर में जाते हैं 2-3 बोतलें घुमा के लाते हैं। तो उसको तो पीड़ा हो गई ना, मान लो अगले दिन भी मिल गया, तो अगर अगर अपन उसको इधर से उधर नहीं करते तो हो सकता है उसको मिल जाती। और अब कोई ना कोई दूसरा करेगा तो उसके परिणाम वो भुगतेगा। अगर अपन ने किसी का सामान मिला रखने वाला कि उसी का सामान है, और अपन ने उठा लिया कि कोई और ले लेगा तो उसका सामान भी नहीं, अपने को पता है कि ये उसी का सामान है और हम देने के लिए ले रहे, तो हमारा चोरी का भाव तो नहीं ना। दो चीज सेम नहीं, दो चीज सेम हो जैसे सेम प्रोजेक्ट तो सेम टू सेम उसने ले लिया, तो अपना इसको ले लिया, और अपना तो यहाँ पहले से रखा हुआ था, तो फिर अब उसमें क्या तो इसमें दोष लगेगा आपको। आप ही तो जगह हाँ हाँ, और क्या, और फिर हो सकता है मतलब वो किसी बेचारा ढूंढता हुआ है तो उसको लगे अरे मेरा प्रोजेक्टर चला गया, तो मूल्यवान चीज है। कंफ्यूजन है तो लेने की कोई बात ही नहीं। देखो जिसका भी है, यदि भूल गया है, आएगा घूमेगा तो उसका परिणाम उसका पुण्य पाप का होता है, उसकी चीज जानी है तो जाएगी। आपको बिल्कुल कंफर्म पता है ये इसकी रह गई है और ये भुलक्कड़ है और इसको देना है, हम जा ही रहे हैं तो आप ले रहे हो, तो आप खुद लेने के भाव से तो नहीं ले रहे हो ना, आप उसी के स्वामी को देने के भाव से ले रहे हो, तो वो बात अलग है। लेकिन जहां आपको किसके स्वामी का पता ठिकाना नहीं है और आप उठा रहे हो, तो आपको उठाने की कोई जरूरत नहीं है। आप उठा करके पंचायती करने वाले हो, इसको ढूंढू, उसको ढूंढू, उसको दे दूं, वहां दान दे दूं, तो क्या प्रयोजन है इसे काम करने से। विकल्प खड़े कर रहे हो ना आप अपने। तो ये
सब चीजें जो आपकी है ही नहीं, आप उसको ग्रहण करो या भाव भी आ जाए तो सब चोरी में डाला है इसकी कैटेगरी में। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आचार्य ने दिया है कि सूत्र क्या बताया था, अदत्ता दानम स्तेयम, अदत्ता दानम, है ना, अदत्त आदान, बिना दिए हुए पदार्थ को ग्रहण करना क्या है, चोरी। तो बिना दिए हुए तो कर्म भी ग्रहण होते हैं, कर्म ग्रहण होते कि नहीं, हम कर्म को लेते हैं क्या, आते कर्म और हम ले लेते हैं, तो कर्म को लेना भी चोरी हो जाएगा। कर्म, और जैसे शरीर है, शरीर के जो परमाणु हम ग्रहण करते हैं ना हर समय, उस शरीर के परमाणु भी हम उसके मालिक तो है नहीं, हम उसको ग्रहण कर रहे हैं, तो हमारे जो शरीर में डेवलपमेंट हो रहा है वो भी चोरी हो जाएगी। और ऐसे तो केवली भगवान के भी शरीर के परमाणु ग्रहण हो रहे हैं, कर्म आश्रव उनको भी हो रहा है 13वें गुण स्थान तक, तो उनको भी चोरी का दोष लग जाएगा, यानी भगवान भी कहाँ गए। तो बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है ये, कि कर्म नौ कर्म जो है वो किसमें है, उनको भी चोरी हो जाएगा तो भगवान के भी चोरी का दोष लगेगा। तो इसका उत्तर क्या देते हैं कि जिस पदार्थ में लेना देना संभव है ना, वही चोरी का प्रसंग आता है। जैसे सोना चांदी, आप जिसको हाथ से ले सकते हो और हाथ से दे सकते हो, कर्म को हाथ से ले सकते हो क्या, कर्म को दे सकते हो क्या, कर्म दिखते ही नहीं तो आप कैसे ले दे सकते हो। तो कर्म में चोरी का दोष नहीं आता है, अरे कर्मों में लेन देन है ना, वो लेन देन है, उसको लेन देन कर लेना, कर्मों में लेन देन का व्यवहार नहीं होता, इसलिए कर्मों में अदत्त आदानम, बिना दिए हुए को ग्रहण करना ऐसा हो गया और चोरी हो गई, तो वो चोरी नहीं लगेगा। समझ में आया? तो उसमें भी चोरी आई। नहीं वहां पे तो ठीक है, वहां तो क्या है, ओपन ही स्रोत है ना, जैसे मिट्टी है, नदी है, झरना है, नहीं उसमें है ही नहीं ना, वो तो कोई स्वामी ही नहीं है ना लैंड में, तो बीच में आप किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी में जा रहे हो और वहां से ले रहे हो तो बात अलग है, किसी के गार्डन में गए वहां से फूल तोड़ लिया, तो किसी के गार्डन में तो पर्सनल प्रॉपर्टी हो गई ना, और वहां से लोग बचपन में हम करते थे, ऐसे काम जा रहे हैं रास्ते से तो बगीचे से फूल तोड़ लिया, तो वो डांटते थे, "ए, चिल्ला के खड़े रहते थे, हमको तो पता ही नहीं चलता था किसी के यहाँ से पपीता तोड़ रहे हैं, किसी के यहाँ से सीताफल तोड़ रहे हैं।" तो वो तो पर्सनल प्रॉपर्टी ना, और एक पब्लिक प्रॉपर्टी होती, पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब कि जंगल चल रहा है, कोई का पर्सनल है ही नहीं वो, तो मतलब जैसे खेत तो फिर भी आपको दिख जाते हैं कि पर्सनल है, लेकिन कोई खेत का ये है, जंगल ही है, वो तो कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं, नदी है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। और इसके अलावा जो बीच बोल रहे हो, समुद्र बोल रहे हो, तो वो अथाह है, वो भी वहां पे बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको, कोई पत्थर अच्छा लगा तो दूसरा भी अच्छा लग सकता है। तो जैसे ये खदान होती है ना, क्या बोलते हैं, माइंस, तो माइंस को खरीदा जाता है, वो जो लैंड होती है ना जहां पर ऐसी संभावना होती है, तो सरकार के द्वारा कोई व्यक्ति इसको परमिशन लेकर के कि हम इस चीज का व्यापार करते, सोने का खदान को हम खोदेंगे, कोयले को खोदेंगे, ऐसे वो परमिशन लेकर लीगली वो काम किया जाता है। और यदि वो इलीगली किया जा रहा है तो किस में जा रहा है, ठीक है, समझ में आ गया ना। ये तो अपने को जो ब्लैक मेल, वो स्मगलिंग और ये सब चीजें आती है, और जो दिहाड़ी मजदूर है उनको लेकर के फिर आप बिना परमिशन के कहीं भी जगह जाकर के आप घुस के कर रहे हो, तो वो तो व्यापार है ना, पर आपको प्रॉपर, आपको गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, मतलब राज्य का ही, राजा का ही सारा चीज राजा की है, और आप यदि राजा खुद नहीं हो तो फिर आपके लिए तो क्या हो गया, वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। वो चीज जो है मूल्यवान वस्तु गई ना, अब मिट्टी तो मूल्यवान नहीं है, पत्थर तो मूल्यवान नहीं है, लेकिन आप एक दो पत्थर ले रहे हो ना, आप सोचो कि मैं तो मिट्टी खोद खोद के वो करूं, व्यापारी चला लूं, तो उसके लिए तो परमिशन लेनी पड़ेगी ना, आप जैसे ट्रक भर के मिट्टी डाल रहे हैं तो वहां तो आपको गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा, देनी पड़ेगी ना, रॉयल्टी जो है जो भी है। ऐसे ही आप मिट्टी को निकाल के दे रहे हो, तो एक दो पत्थर में दोष नहीं है, लेकिन आप बिजनेस ही करने लग जाओ तो फिर वहां तो आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अंतर समझ में आ गया ना, वो पत्थर का उसका। तो जिसमें लेन देन का व्यवहार है वहां पर दोष लगेगा चोरी का, कर्मों में लेन देन का व्यवहार नहीं है। तो कर्मों में लेन देन का व्यवहार क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि कर्म तो बहुत सूक्ष्म है,
सोना चांदी तो दिखते हैं तो अपन हाथ से ले लेते हैं और हाथ से दे देते हैं। जिसमें भी जितने भी पदार्थ में आप द्रव्य चोरी का जो भाव लगा रहे हो ना, कि ये द्रव्य चोरी या भाव चोरी हो रही है, पर्स है, पैसे है, कुर्सी, टेबल, घर की कोई सी भी चीज ले लो, तो उसको आप हाथ से उठा के ले दे सकते हो। ले लिया और किसी को हमने दे दिया, तो वहां तो चोरी बनेगी। लेकिन कर्म में आप लेोगे कैसे, इतने सूक्ष्म है जिसको आपको दिख ही नहीं रहा है, तो आप लेोगे और मैं इसको दे दूं किसी को, ये हो ही नहीं सकता है। तो जब ये हो ही नहीं सकता है तो वहां पर चोरी का दोष नहीं है। पांच पाप तो जिसके परिचय उनके सहने में लगेगी। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह मुख्य रूप से उनकी अपेक्षा ही बताए ना, क्योंकि पर हिंसा का पाप जो है वो इसमें भी लग ही जाता है, 2 3 4 5 इंद्रिय को तो लग ही जाता है। 2 3 4 5 रसना इंद्रिय वाला जीव हो गया ना, वनस्पति को खाएगा, पट्टी मिट्टी पट्टी की जो भी खाएगा करेगा, तो हिंसा तो होगी सही। और उसमें भी जैसे जू है तो जू खून, जू क्या है, क्या होता है, जोक होता है, खटमल होते हैं, खून पीते हैं, मच्छर होते हैं वो मारते हैं, छिपकली जीवों को खाती है, तो हिंसा तो कर ही रहे ना, असंख्य जीव भी हिंसा तो कर रहे हैं। तो उसमें हिंसा तो झूठ चोरी कुशील और परिग्रह, झूठ चोरी कुशील जो है उनको हिंसा के संबंध से आप लगा लो कि इसी रूप से इनके बन रहे। जैसे 4 संज्ञा है, 4 संज्ञा सभी एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय जीव के सभी पाए थी हिंसा। बस 4 संज्ञा कौन सी, ये आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। तो मैथुन में आ गया है ना कुशील पाप, परिग्रह में परिग्रह पाप, और भय और आहार है। तो आहार में भी मतलब आप समझ लो कि वो परिग्रह संबंधित तो आ ही गया, हिंसा संबंधित हो गया। झूठ तो क्या है कि ये बोल ही नहीं रहा है तो वैसा लगेगा नहीं ना, मन भी नहीं है, लेकिन वो त्याग नहीं है, हम उस रूप से लगा सकते हैं। मुख्य रूप से पंचेंद्रिय जीवों की अपेक्षा से ही बताए और जैसे एक इंद्रिय जीव हिंसा का जैसे जो आप बोल रहे हो, तो वो जैसे जल खाएगी, तो वो क्या हिंसा है, मतलब वो क्या खाएगा? खाएगा तो कुछ नहीं खाएगा वो। जैसे जल खाई या वायु खाई, जैसा हम देखें तो इसमें भाव ले सकता है ना, मोरल द्वेष को उत्पन्न होना, कोई उनकी भाव हिंसा, भाव हिंसा तो नहीं, वो तो है कि द्रव्य हिंसा, मतलब ये जो अपन ये वाले सूत्र पढ़ रहे हैं ये उसमें नहीं लगेगी। प्रमाद सहित बोल रहे हैं ना कि प्रमाद सहित प्रवृत्ति होना है, तो मुख्य रूप से तो ये दिखने में तो आपको पंचेंद्रिय जीवों में ही आएंगे। एक इंद्रिय में फिर आप सूक्ष्म रूप से निकालो तो निकाल भी सकते हैं, देखना पड़ेगा मुझे कि कैसे उसमें लगाएंगे, एकदम से मैं अभी तो नहीं बता सकती। ठीक है, तो कर्मों में लेन देन का व्यवहार नहीं है, इसलिए कर्म नोकर्म को ग्रहण करने पर भी चोरी का पाप नहीं लगता है। तो फिर मुनिराज जो है वो किन वस्तु को बिना दिए भी ग्रहण कर सकते हैं? आदि का पानी, भस्म और सूखे गोबर के टुकड़े, और स्वयं छोड़े गए मयूर पंख, तुम्बी फल आदि, यानी ये चीजों को मुनिराज बिना दिए भी ग्रहण कर सकते हैं। ऐसी चीजें आ गई जो उपेक्षित है लेकिन निंदनीय नहीं है, गंदी चीजें नहीं है कि लोक में जिस नहीं माना जाता मुनिराज उसको ग्रहण करते हैं, वैसी चीज नहीं है। ये सब लिखा हुआ था इसलिए मैंने लिखा है, आगम में ऐसा लिखा था। हाथ धोना करना है जैसे भस्म, तो जैसे कि जंगल में सोच के मिट्टी वहां से ले ली उन्होंने, ऐसा कर सकते भस्म इत्यादि तो छोड़ा गया मैं। हाँ, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी कैसे होगी? राष्ट्रीय पक्ष है तो उसको कंट्रोल ही जाएगा, ले जाके नहीं, छोड़ गया, स्वयं छोड़ छोड़ेगा, उसको अपना उठा लिया। अभी हो गया हो तो पता नहीं मेरे को, लेकिन पहले तो मयूर ऐसे घूमते रहते थे और मतलब उसमें छोड़ दिया है तो कोई ऐसे, पहले हम लोग तोते होते थे ना अलग अलग कलर के, तो वो कॉपियों में उसके वो पंख इकट्ठे करते थे अलग अलग रंग के, हरा कलर का, नीले रंग का, लाल रंग का, ऐसे अलग अलग चिड़िया तोते इनके, तो ऐसे गिर जाते तो उनको किसी के लिए वैल्यूबल नहीं होते थे, तो बच्चे इकट्ठे करते रहते थे। ऐसे ही इनको तो क्या है, खैर परिमार्जन और संयम आदि के लिए उसको यूज करना है कि ऐसे पीछे कुछ हो गया है या ये है, तो उसके लिए मयूर पंख को लिखते ना, जैसे लिखने के लिए भी वो करते थे पहले। हाँ, तो उसके लिए ये तुम्बी फल का क्या होता है? तुम्बी फल जो है ना, मुझे तो लौकी समझ में आता है, तुम्बी जो होती है
हाँ, तो इसका क्या वो मुझे भी नहीं पता क्या। तो बोलते हैं कि वो है अभक्ष, मतलब हाथ लगाने योग्य हाँ, नहीं। तो वही वो मुझे भी ये ऐसा लिखा हुआ था और उसमें मतलब मैंने देखा भी था इसका है श्लोक वार्तिक में लिखा हुआ है ऐसा। तो उसका यूज क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें आगम में ऐसा आया है ये ग्रहण कर सकते इस तो प्रकार शुक्र की। वर्ण में ऐसे व्यू बढ़ जाता था तो उसको अब वो क्या है पता नहीं किस लिए, तो शोधन की अपेक्षा उसके लिए क्या सूखे लिखा है इसलिए, आप तो सूखे में नहीं रहते होंगे, गीले में रहते होंगे, सूखे में भी रहते हैं। हाँ वो तो दिखते तो है ही सही, देखेंगे इसका क्या है। मतलब पिछली वाले तो उसमें तो बांधने के लिए भी कुछ चाहिए। नहीं ऐसे लिखने के लिए बोला ना, जैसे अपने को लिखना हो तो। नहीं पिछली उससे बनाते हैं। पीछी तो वो खुद बनाते हैं क्या, मुझे तो लगता नहीं है। नहीं पीछी तो श्रावक देता है ना मुनिराज। नहीं तो जब ये सब लिखे गए तो सब अंदर में रहते थे वो भी दे सकता हो ना, कमंडल कहाँ से लाएंगे मुनिराज अगर उनको चेंज किया। अभी तो कि हर साल ही सिस्टम हो गया चेंज करने का और ये करने का, पहले तो उनकी चलती रहती थी और श्रावक बदल देते जाते तो है ना आहार वगैरह के लिए, तो ऐसा नहीं है कि श्रावक नहीं कर सकते। जैसे अपन ने कंडे के बाहर की बात में सेट तो अपना त्याग ही ना अपन का। हाँ ठीक है, तो कंडे का देख लेंगे कि क्या है, लेकिन ये लिखा हुआ है तो किस प्रयोजन से लिखा है हाँ वो भी कुछ क्या है सोच उसका, समझ के लिखा होगा। इसको फिर यहीं तक रखते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक सदा देत हो